आगे बढ़ेंगे और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। सोमवार यानी कल शाम को जब 8 घंटे तक चले पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब पूनावाला जेल वैन में सवार होकर तिहाड़ की तरफ रवाना हुआ तो कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी पर तलवार से हमला बोल दिया। आफताब को जान से मारने के मकसद से 10 लोग गाड़ी में तलवार और हथौड़े जैसे हथियार लेकर पहुंचे। इस हमले के बाद आफताब का सुरक्षा घेरा बेहद सख्त कर दिया गया है। न सिर्फ जेल के बाहर बल्कि जेल के भीतर भी पल पल आफताब के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि खतरा दोनों तरफ है, सलाखों के इस पार भी और उस पार भी। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बस को तलवार से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही है दिल्ली पुलिस की। वो बस तिहाड़ जेल में इस वक्त आफताब को शिफ्ट किया गया हुआ। दिल्ली पुलिस की बस को लगातार कुछ लोग जो है वो तलवार से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे। अगर किसी बहन बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आप भी हमारी बहन है, हर माता बहन पे कोई हाथ उठाएगा हम मार देंगे। हाँ लेंगे, हम जेल काटेंगे। बंदी आएगा नहीं सर, नहीं हम मारेंगे, उसे फाड़ेंगे। ये तस्वीरें देखकर देश दंग रह गया था जब आफताब को तिहाड़ लेकर जा रही पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ तलवारों से वार होने लगा। जिस एफएसएल लैब में सवाल जवाब के लिए आफताब का झूठ पकड़ने की कवायद चल रही थी, उससे बाहर आते ही ऐसा अटैक हुआ कि कुछ पलों तक तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। आफताब पर हमला घात लगाकर हुआ था, पूरी तैयारी के साथ हुआ था और दोबारा भी हो सकता है। अगली बार इसको गोलियों से काट देंगे, इसके इतने टुकड़े करेंगे, हम हिंदू हैं अपनी तरफ से। इसीलिए जब मंगलवार सुबह आफताब तिहाड़ से रोहिणी की एफएसएल लैब पहुंचा तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और इस बार बीएसएफ के जवान तैनात किए गए थे। अब जो है आफताब जिस जेल वैन में है वो भी एफएसएल के अंदर प्रवेश करने जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कल जिस तरीके से हमला हुआ था उसके बाद आफताब को भारी सुरक्षा के बीच यहाँ लाया गया है। आप देख सकते हैं इसी जेल वैन में है और पीछे पीछे जो है एक इनोवा कार है जिसमें पुलिस भी मौजूद है, तो एस्कॉर्ट के साथ आफताब को यहाँ लाया गया है। इसके अलावा मैं आपको बाहर भी दिखा दूं, जो बाहर है, बाहर भी न केवल स्थानीय पुलिस बल्कि बीएसएफ की गार्ड भी यहाँ पर लगाई गई है। तो पुलिस ने आज जो है इस तरीके का कोई भी मौका नहीं रखा है कि किसी को भी कोई हमला करने का जो है अवसर मिल पाए। लेकिन सवाल ये है कि हमला करने वाले ये लोग कौन थे? आफताब पर हमला क्यों किया गया? हमला करने के बाद इन्हें गिरफ्तार होने का डर तक क्यों नहीं था? तलवार नहीं, हम इसको गोली भी मारेंगे। हम हिंदू सेना से हैं। कितने लोग आए थे आप? हिंदू सेना से हम 10 आदमी आए। हैरान करता है ना, डंके की चोट पर इस तरह दोबारा आफताब पर हमले की चेतावनी देना। तमाम सवालों के जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि आफताब की जान को जेल के अंदर और जेल के बाहर दोनों जगह पर खतरा क्यों है। लेकिन पहले जरा बारीकी से देखते हैं कि सोमवार शाम को हमला कैसे और किस वक्त हुआ था। सोमवार शाम करीब 6:45 का वक्त हो रहा था। रोहिणी की एफएसएल लैब में आफताब की पॉलीग्राफ प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और वो जेल वैन में सवार होकर तिहाड़ की तरफ रवाना होने वाला था। इस पूरे घटनाक्रम को बताने के लिए एफएसएल लैब के बाहर एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा मौजूद थी। लेकिन देखिए कैसे 35 सेकंड के भीतर वहां का मंजर बदल गया था।
तो आफताब को लेकर इस वक्त पुलिस की टीम बाहर निकल रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट का आज चौथा दिन और ये दिल्ली पुलिस की वो बस आपको नजर आ रही है जिसके अंदर आफताब बैठा हुआ है। तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ आज पॉलीग्राफ टेस्ट के चौथे दिन हुई है। हालांकि बस के अंदर से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज चौथे दिन पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है आफताब का, जिसमें कई सवाल कोशिश की गई आफताब से पूछने की। और ये आपके सामने नजर आ रही है वो बस, और ये आपके सामने ये देखिए। निधि रिपोर्ट कर रही थी कि आफताब गाड़ी में रवाना हो चुका है। सारे कैमरे आफताब की बस की तरफ घूम चुके थे कि तभी सिर पर भगवा गमछा बांधे, ब्लू कलर की टी शर्ट पहने और हाथ में तलवार लिए हुए एक शख्स तेजी से आफताब की वैन के पीछे भागता हुआ दिखाई देता है। बस आगे निकल जाती है तो हमलावर कुछ सेकंड के लिए रुकता है, लेकिन वो बस कुछ देर बाद रुकती है तो हमलावर फिर से दौड़ता है। ये लगातार कुछ लोग जो है वो बस को तलवार से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की वो बस, तिहाड़ जेल में इस वक्त आफताब को शिफ्ट किया गया और दिल्ली पुलिस की बस को लगातार कुछ लोग जो है वो तलवार से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दिखाई देती है बेहद हैरान करने वाली तस्वीर। आफताब की पुलिस वैन का पिछला दरवाजा खुलता है। उसके अंदर मौजूद पुलिस वाले हमलावरों पर बंदूक ताने हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो बंदूक तान दी गई है। ये देखिए जरा, चूंकि इस वक्त आज की तारीख में आफताब को बचाना सबसे ज्यादा। एक पुलिस वाला बंदूक ताने हुए था और तभी वैन के अंदर दूसरा पुलिस वाला दिखाई देता है जो दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद होता है और फिर वैन के आगे वाले दरवाजे से एक पुलिसकर्मी हाथ में रिवॉल्वर लिए हमलावरों को पीछे हटने की चेतावनी देता है। लेकिन हमलावर पीछे नहीं हटते। वो बार बार गाड़ी की तरफ तलवार हाथ में उठाकर वार करने के लिए तैयार होते हैं। माहौल ऐसा था कि कुछ भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है और तलवार से वार भी हो सकता है। इसके बाद आफताब की पुलिस वैन दोबारा वहां से रवाना होती है। हाथ में रिवॉल्वर लिए पुलिसकर्मी गाड़ी के साथ दौड़ता है और तलवार से हमला करने आए हमलावर गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखिए जरा, पुलिस उस बस को बचाने की कोशिश कर रही है और कुछ जो कार्यकर्ता है वो आपको नजर आ रहे होंगे जो बस की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी निकल जाती है और इसके बाद कैमरे के सामने मौजूद होता है वो शख्स जो सबसे पहले तलवार लेकर गाड़ी के पीछे दौड़ा था। एफएसएल की टीम जो है वो ये देखिए जरा। जब पत्रकार हमलावर से हमले की वजह पूछते हैं तो सुनिए क्या जवाब मिलता है। हम बंदूकें भी लाएंगे, राइफल भी लाएंगे। अगर किसी बहन बेटी पे कोई हाथ उठाएगा, आप भी हमारी बहन है, हर माता बहन पे कोई हाथ उठाएगा हम मार देंगे। हाँ लेंगे, हम जेल काटेंगे। हैरानी की बात यह है कि जब उनसे कानून हाथ में लेने को लेकर सवाल जवाब होते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे होते हैं। जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या करेंगे जी के? 2 मिनट निकालो, उसको बीच में से फाड़ दूंगा। किसी की बच्ची को मार दिया उसने। 2 बेटी का बाप हूँ, अपने आप से सोचता हूँ, कल को मेरी बेटी को शिकार बना लिया मैं तो मार दूंगा जान से। आप मेरी बहन जैसी हो, अगर आप पे कोई आँच आएगी हम बदला नहीं लेंगे। बदला लेने का हक आपको किसने दिया? हमारी सिर्फ हक किसी ने नहीं, हमारी आत्मा। मेरी बात सुनिए, आपकी भावनाएं अपनी जगह है, आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे। लेंगे, जेल भी काटेंगे, आऊंगा जेल में मार दूंगा। देखिए ये मेरे हाथ में तलवार है और यही तलवार लेकर के दौड़े हैं तमाम वो लोग जो 10 की संख्या में अपने आप को बता रहे हैं और बस के पीछे दौड़े हैं। इनका कहना है कि हमें किसी से डर नहीं है, हम उसको मार देंगे। ये धमकी देते हुए लगातार जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, एक नहीं पूरे 10 हमलावर आए थे। कहाँ से लेकर आए? मेरा कुलदीप नाम है। कहाँ से वाले? मैं भिवानी से रहने वाला। तलवार कहाँ से लेकर आए थे? तलवार गुरुद्वारे से लेकर आया था।
टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये वो गाड़ी है जिसमें सवार होकर ये लोग अटैक करने पहुंचे थे। कार की पिछली सीट वाली तस्वीर देखिए, जहां हथौड़े से लेकर तलवारें तक मौजूद है और एक दो नहीं, तलवार का पूरा जत्था रखा हुआ है। ठीक है, गुड़गांव से आए हैं और हरियाणा प्रेसिडेंट है। आपने कभी ये सुना है? पुलिस ने इस मामले में कुलदीप ठाकुर और निगम गुर्जर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हिंदू सेना के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कुलदीप ठाकुर कार बेचने खरीदने का काम करता है, जबकि दूसरा आरोपी निगम गुर्जर ट्रक ड्राइवर है। सब कुछ 15 मिनट के भीतर हुआ। 15 मिनट तक हमलावर बीच सड़क पर तलवार लहराते रहे। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और निधिश्री झा आपको दिखा रहे हैं कि आखिर एफएसएल लैब के बाहर हमले को अंजाम कैसे दिया गया था। इसी जगह पर यहाँ कार लगी हुई थी, जिस कार में 5 हमलावर थे, ये वो जगह है। एक सेकंड में आपको बता दूं, ये वो जगह है जहां अभी आप देख रहे हैं मीडिया कर्मियों की गाड़ी खड़ी है, ओई वैन खड़ी है, लेकिन यहीं पर वो गाड़ी थी जो निधि बता। वो गाड़ी कहाँ है अभी? उस गाड़ी को पुलिस ने सीज कर लिया है। यहाँ से आगे निकले और दौड़ते हुए जेल वैन आगे से टर्न लेकर के लेफ्ट की तरफ मुड़ने की कोशिश की है और यहाँ से दौड़ते हुए पूरा रास्ता कवर करते हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से तलवार लेकर के एक एक करके हमलावर गाड़ी से उतरे हैं और तलवार से सिर्फ गाड़ियों को न सिर्फ मारा है बल्कि अंदर घुसने की कोशिश की है। इस जगह पर हम पहुंचे हैं और यहीं पर गेट खुला है। यहीं पर गेट खुला है और जहां पर आपने देखा है कि तलवारों के सहारे उस वैन को पीटा जा रहा था जिसमें आफताब था और एक पुलिसकर्मी आपको पिस्तौल लिए दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा था उस समय, निधि आप बताइए, ऐसा लग रहा था कि उस पुलिस वाले पर भी वो अटैक कर सकते हैं, ऐसी स्थिति थी? देखिए, सिर्फ एक पुलिसकर्मी ने बंदूक नहीं निकाली है बल्कि 2-2 पुलिसकर्मी बाहर निकले गाड़ी से और बंदूक निकाली। ये इसी जगह पर, बिल्कुल इसी जगह पर। कहानी साफ है, हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। हमलावर सुबह से हथियारों के साथ रोहिणी की एफएसएल लैब के बाहर घात लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही आफताब जेल वैन में बाहर निकला, वो जेल वैन के पीछे दौड़ पड़े। हमलावर न सिर्फ हथियार के साथ आए थे बल्कि जिस कार में सवार होकर आए उससे जेल वैन का रास्ता भी रोकने की कोशिश की थी। कैदियों को जेल से लाने और ले जाने का जिम्मा दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के पास होता है। पुलिस के मुताबिक आफताब के साथ जेल वैन में 5 पुलिसकर्मी मौजूद थे। 5 पुलिसकर्मियों में एक सब इंस्पेक्टर था जो इनका हेड था। 2 पुलिसकर्मी बड़े हथियारों के साथ थे जबकि 2 के पास छोटे हथियार थे। और अब आफताब की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने रिवॉर्ड दिया है। रिवॉर्ड इस बात का कि जेल वैन में तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने बिना गोली चलाए आफताब को सुरक्षित तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। लेकिन आफताब की सुरक्षा पर मंडराता खतरा टला नहीं है। जेल से बाहर निकलने पर भी उसकी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रोहिणी एफएसएल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आफताब के बाहर निकलने से पहले ही सड़क पर आवाजाही रोककर क्लियर पैसेज दिया जा रहा है। तिहाड़ जेल के अंदर आफताब पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तिहाड़ जेल के अंदर लगे कई सारे सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे आफताब पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा जेल अथॉरिटी के कई सारे लोग उसको अपनी नजरों के सामने रखते हैं। इसके अलावा उसको अपने सेल से बाहर निकलने पर भी कुछ वक्त के लिए पाबंदी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।